हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमला दास का बहुत ही फेमस पोएम जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पोएम पढ़ने से पहले हम कमला दास के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जिससे ये पोएम समझना आसान हो जाएगा। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर थी जिन्होंने रेस्पेक्टेबल प्लेस प्राप्त किया है इंग्लिश लिटरेचर में भी और मलयालम लिटरेचर में भी। इनका कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसका कि नाम है समर इन कलकत्ता जो कि 1965 में आया था, द डिसेंडेंट्स इन 1967 और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम ये 1973 में आया था। कमला दास का पोएट्री प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल होता था और जो उनका थीम होता था वो लव होता था। कमला दास मलयालम लिटरेचर में भी लिखती थी और वहाँ पे वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। उन्होंने एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी किया था और शादी के बाद उनका नाम कमला सुरैया हो गया था। आइए अब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of month, beginning with Nehru. मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं नेम्स जानती हूँ उनका जो लोग पावर में हैं, मतलब जो लोग पॉलिटिशियन हैं, जो लोग पावर में हैं उनका मैं नेम जानती हूँ और रिपीट कर सकती हूँ ऐसे जैसे कि डेज़ ऑफ वीक, जैसे हम लोग सप्ताह का नाम बता सकते हैं या फिर महीने का नाम बता सकते हैं वैसे। और नेहरू के साथ शुरू करके मैं पूरा एंड तक बता सकती हूँ। एंड तक मतलब जो अभी चल रहा है तब तक बता सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो कमला दास हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में जानती तो हैं क्योंकि उनको सारे लीडर्स का, सारे पॉलिटिशियन का, सारे पावरफुल लोगों का नाम इस तरह याद है कि वो रिपीट कर सकती है एक एक व्यक्ति का नाम महीने के नाम के तरह या डेज़ के नाम की तरह, मतलब ये उनके ज़ुबान पे है। लेकिन फिर भी वो ऐसा कह रही हैं शायद इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। मैं एक इंडियन हूँ और ब्राउन हूँ, बोर्न इन मालाबार और मेरा जन्म मालाबार में हुआ है। मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 लैंग्वेज में लिख सकती हूँ और 1 लैंग्वेज में सपना देखती हूँ। यहाँ पर जो राइटर हैं, जो कमला दास हैं, वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि वो एक इंडियन है और वेरी ब्राउन है, परहैप्स साउथ इंडियन है। ऑफकोर्स मालाबार में उनका जन्म हुआ है तो वो साउथ इंडियन ही है। और वो आगे कहती हैं, डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक, फ्रेंड्स, विजिटिंग कज़न। कमला दास कहती हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं, जो क्रिटिक हैं या जो विजिटिंग कज़न हैं, वो लोग उनको कहते हैं कि तुम इंग्लिश में मत लिखो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश तुम्हारा मदर टंग नहीं है, तुम इसको छोड़ दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन, इट्स डिस्टॉर्शन, इट्स क्वियरनेस, ऑल माइन अलोन। कमला दास कहती हैं एवरी वन ऑफ यू, मतलब कि आप सभी लोग हमको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आप लोग सब लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं। आप लोग सब कोई हमको क्यों कोई भी लैंग्वेज बोलने नहीं देते हैं जो मैं चाहती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक, जो भी लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरा हो जाता है। इसका डिस्टॉर्शन, इसका जो भी डिफॉर्मेशन है या जो भी विरूपण है वो, इसका क्वियरनेस का मतलब होता है स्ट्रेंज हैबिट या एटीट्यूड, वो भी सिर्फ मेरा है। ऑल माइन अलोन, वो सारा सिर्फ मेरा है। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन,
Funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. Don't you see? ये जो लैंग्वेज है वो हाफ इंग्लिश है और हाफ इंडियन है। ये परहैप्स फनी है, लेकिन ये उतना ही ऑनेस्ट है, उतना ही ह्यूमन है जितना कि मैं ह्यूमन हूँ। डोंट यू सी? इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काविंग इज टू क्रोस और रोरिंग टू द लायंस। हाँ, आप लोग ये देखते नहीं हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो मेरे जॉय को प्रेजेंट करता है, मेरे लॉन्गिंग्स को दिखाता है, मेरे होप्स को दिखाता है, और ये उतना ही यूज़फुल है मेरे लिए जितना कि काविंग है क्रो के लिए और रोरिंग है लायंस के लिए। अब आगे चलते हैं। इट इज़ human speech, the speech of mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware. ये एक ह्यूमन स्पीच है, ये एक इंसानी भाषा है जो कि दिमाग की भाषा है, जो कि यहाँ है वहाँ नहीं। अ माइंड डैट सी एंड हियर्स एंड इज़ अवेयर, ये एक ऐसी इंसानी भाषा है जो कि देख सकता है, सुन सकता है और अवेयर है। यह एक ऐसी दिमागी भाषा है जो देख सकता है, सुन सकता है और जागरूक है। नॉट द डीफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और ऑफ मॉनसून क्लाउड और ऑफ रेन और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर। ये डीफ का भाषा नहीं है, मतलब ये बैरों की भाषा नहीं है, और ना ही ये ब्लाइंड यानी कि अंधों की भाषा है, ना ही ये ट्रीज़ की भाषा है जो स्टॉर्म में तेज़ी से हिलते रहते हैं, और ना ही ये मॉनसून क्लाउड की भाषा है, ना ही ये रेन की भाषा है, ना ही ये इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर की भाषा है। ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर का मतलब होता है कि जब कोई भी डेड बॉडी यानी कि जब भी कोई लाश चलता है तो जो आवाज़ें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं। तो कमला दास कहती हैं कि ये किसी लाश के जलने की भाषा नहीं है। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू फॉर आई बिकम टॉल माई लिम्स स्वेल्ड एंड वन और टू प्लेस। मैं छोटी थी, लेकिन बाद में सबने मुझे कहा कि मैं बड़ी हो गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा हाइट जो है वो बढ़ गया था और जो मेरा हाथ है वो थोड़ा स्वेल्ड हो गया था, और एक और दो प्लेसेस पे हेयर आ गए थे, हेयर निकल गए थे, मतलब कि पुबर्टी वाला जो लेवल होता है वो शुरू हो गया था। When I asked for love, not knowing what else to ask, और जब मैंने प्यार के बारे में पूछा, जब मुझे नहीं पता था कि और किसी चीज़ के बारे में मुझे पूछना चाहिए या नहीं, तो फिर क्या हुआ इसको आगे जानते हैं आगे पढ़कर। For he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. इसका मतलब ये है कि जब कमला दास ने लव के बारे में पूछा, जब उनको पता नहीं था कि क्या के बारे में उनको पूछना चाहिए, तो उनके साथ क्या हुआ कि जो उनके पेरेंट्स थे वो उनका किसी के साथ शादी कर दी, और जिसके साथ उनका शादी हुआ था वो 16 ईयर का था। और he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. इसका मतलब ये है कि एक 16 साल का इंसान उनके घर में आया और उनके बेडरूम में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. और वो जो शख्स था उसने उनको मारा नहीं, लेकिन फिर भी जो उनका वुमेनली बॉडी था वो बहुत ही बीटन फील किया, उनको उनके बॉडी को ऐसा फील हुआ कि वो बहुत मार खाई हैं। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वोम क्रस्ट मी आई स्टैंड पिटीफुली। और वो इतना बीटन इसलिए फील कर रही थी क्योंकि जो वेट था उनके ब्रेस्ट का और वोम का वो उनको क्रश कर रहा था,
और वो बहुत ही पिटीफुल महसूस कर रही थी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा और वो अपने वुमेनली बॉडी के कारण पूरा सिकुड़ गई थी और बहुत ही पिटीफुल महसूस कर रही थी। श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना या आकार में छोटा हो जाना। ये मैंने लगभग आधा पढ़ा दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।